हेलो दोस्तों, आपका अगेन स्वागत है मेरे चैनल पे। ठीक है। तो काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है, बट वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग रहा है, इसलिए थोड़ा लेट हो जा रहा है। ठीक है। जैसा कि आपको पता ही है, इस चैनल पे मैं लगातार इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में एफडी पे, फिर पीपीएफ पे वीडियो डाली थी, फिर अगेन आपको पीपीएफ टाइप से रिलेटेड वीडियो डाली थी। सॉरी, पीपीएफ टाइप नहीं है, एफडी टाइप। आप जब एफडी कराते थे कौन कौन से टाइप की एफडी होती है। ठीक है। कम्युनिटी एफडी क्या होती है, नॉन कम्युनिटी एफडी क्या होती है, एंड टैक्स सेविंग एफडी क्या होती है। ठीक है। तो आज हम रिकरिंग डिपॉजिट मतलब आरडी के बारे में बात करने वाले हैं। आरडी क्या होता है। ठीक है। ये दरअसल बैंक में ही होता है। ठीक है। एफडी आरडी थोड़ा बहुत सेम ही होता है, सिमिलर है, नाम आपको सेम लग रहा है, बट काम अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं आज का इस वीडियो में आरडी के बारे में पूरी। ठीक है। ठीक है, तो पहले देखिए फ्लेक्सिबिलिटी सेफ इन्वेस्टमेंट लाइक एफडी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, इसमें जब आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, मतलब इसमें मिनिमम 100 रुपये से लेकर इसकी मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है। इसमें आरडी में क्या होता है, आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं। एफडी में क्या होता है, एक लमसम अमाउंट आपके पास जुड़ गया, 1,50,000 आपने इकट्ठा कुछ अमाउंट किया, आपको कहीं से रिटायरमेंट फंड आ गया या कहीं से भी आपको इकट्ठा अमाउंट आ गया 50,000 1,00,000, तो उसे डायरेक्ट आप एफडी में डाल देते हैं। ठीक है। बट कई चांसेस में क्या होता है, आपके पास इकट्ठा अमाउंट नहीं होता। ठीक है। कि भाई मेरे पास 50,000 एकदम से कहाँ से आएगा, या मेरे पास 1,00,000 कहाँ से आएगा। ठीक है। पर कई लोग क्या होता है कि धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बंदे, कि मैं 500 रुपये हर महीने डाल सकता हूँ। जैसे पीपीएफ में मैंने आपको बताया था कि आप महीने के 500 रुपये ऐसे डालेंगे, 15 साल के बाद आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है। और बाकी आरडी का भी फ्लेक्सिबिलिटी सेफ इन्वेस्टमेंट है, लाइक एफडी मतलब है। ठीक है। लाइक एफडी मतलब क्यों है, मतलब एफडी में जैसे क्या है कि आपका बैंक में एफडी होती है, तो आप इंश्योर्ड रहते हैं कि एफडी है। एफडी में क्या है, कई बंदे सालों से इंटरेस्ट कमा रहे हैं। ठीक है। कुछ नहीं हुआ उनके अमाउंट को, ना आपका उनका प्रिंसिपल कहीं जा रहा है, ना उनका इंटरेस्ट कहीं जा रहा है। ठीक है। मेच्योरिटी में उनको सब कुछ मिल जाता है। ठीक है। बाकी आगे इसके बारे में और बात करेंगे। ठीक है, डीपली। हाउ मच इन्वेस्ट, आज वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ। देखिए, हाउ मच इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, मैंने अभी बता दिया आपको पहले कि कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100 रुपये से लेकर मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। हाउ लॉन्ग मतलब कितनी बड़ी तक हो सकती है, टेन्योर मतलब इसके बाद हाउ लॉन्ग मतलब टेन्योर, मतलब आप कम से कम इतना और मैक्सिमम इतने तक आरडी करवा सकते हैं। ठीक है। यूज्ड एज सिक्योरिटी टू गेट लोन। ठीक है। मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है। जो नहीं समझे उसके लिए है कि आप इसको ना लोन की तरह भी सिक्योरिटी के ले सकते हैं, कि जैसे कि आपको सिविल के बारे में, आप कई लोन वगैरह लेते हैं तो आपका सिविल खराब है। ठीक है। बट इसके अगेंस्ट आपको लोन मिल सकता है, कि आरडी आपने मंथली करवा दी और कभी आपको जरूरत पड़ गई तो आप इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। ठीक है। बट आरडी का लोन का इंटरेस्ट क्या होता है, जब आपने आरडी करवाई है, जैसे 6% बता दिया तो 2% एक्स्ट्रा लगता है इसका लोन का। ठीक है। बाकी आने वाली वीडियो में मैं पोस्ट ऑफिस आरडी के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है। कि आरडी देख आपके एनबीएफसी बैंक में करवा सकते हैं। ठीक है। आप अपने बैंक में करवा सकते हैं। एनबीएफसी क्या होता है, जो छोटे छोटे ब्रांचेस बैंक्स वगैरह होते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया। ठीक है। श्री राम फाइनेंस हो गया, ऐसे कई सारे वो होते हैं फाइनेंस कंपनियां जो आपको लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है। वहाँ पे आप आरडी करवा सकते हैं, एफडी करवा सकते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा पॉइंट में एक्स्ट्रा वो मिलता है, इंटरेस्ट। ठीक है। और बाकी देखते हैं गारंटेड रिटर्न, ये आपका प्लस पॉइंट होता है कि आपको जो रिटर्न बताया गया उतना ही मिलेगा, गारंटेड है, कहीं नहीं जाने वाला, ये आपका रिटर्न कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है। और बाकी ये चीज़ तो आपको पता ही होगा, सीनियर सिटीजन का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, चाहे वो आपके एफडी में हो, चाहे आरडी में हो, या आपके सेव अकाउंट में हो, कहीं पर भी जाओ आप सीनियर सिटीजन का एक्स्ट्रा लोन वो इंटरेस्ट मिलता है, सॉरी लोन नहीं है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, मिनिमम 100 और मिनिमम 100 रुपये महीने से स्टार्ट कर सकते हैं इसको, कि भाई मेरे पास मान लिया आपके पास 500 महीने भी नहीं है, पर 100 रुपये तो होंगे एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, आप 100 रुपये लेके इन्वेस्ट करते रहिए। ठीक है। मेच्योरिटी पे 5 साल बाद, 6 साल, या फिर कम से कम आप 3 साल 2 साल के लिए आरडी करवाते हैं, मेच्योरिटी पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है। सेम इसमें ही जैसे एफडी में आपका अमाउंट जो है, मैंने कम्युनिटी एफडी के बारे में बताया था, जिसमें आपका ना इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलकर ना आपको वो मिलता है, आपका अमाउंट मतलब आपका प्रिंसिपल प्लस उस पर इंटरेस्ट मिला, एंड नेक्स्ट क्वार्टर उस पर इंटरेस्ट लग के आपको मेच्योरिटी पे ये सिलसिला चलता रहता है। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, एंड जब आपकी मेच्योरिटी होती है 2 साल 3 साल 4 साल बाद, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के आपको मिलता रहता है। कंपाउंड कैसे होता है, क्वार्टरली मतलब होता है 3 महीने। देखिए, 3 मंथली एक हो गया, एक होता है मंथली कंपाउंड, वो आपकी वो किस में होता है, सॉरी वो आपका होता है ब्रोकरेज ऐप, जैसे कि एनबीएफसी बैंक हो गया, उसमें होता है। कोई स्टेबल मनी जैसे ये ऐप हो गया, छोटे छोटे ऐप्स होते हैं। पैसा बाजार हो गया, उसमें आपका मंथली कंपाउंड होता है। ठीक है। बट कई केसेस में क्या होता है, वो सिक्योर नहीं होता, क्योंकि आप बैंक में नहीं करवाते, डायरेक्ट छोटी छोटी कंपनीज को देते हैं, कॉर्पोरेट्स में देते हैं। ठीक है। तो वो सेफ नहीं होता, आपका मंथली वो होता है। बट
और क्वार्टरली मतलब 3 महीने, मंथली 1 महीना, ठीक है, क्वार्टरली 3 महीने, और हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ, ठीक है। हाफ ईयरली सेमी एनुअली एक ही होता है, ठीक है, और एनुअली क्या है साल का। ये आपका कंपाउंड फ्रीक्वेंसी होती है आपके, जब आप FD RD या फिर क्या कहते हैं PPF, इससे पहले जो मैंने PPF वीडियो डाली थी उसमें भी सेम ही सीक्वेंस रहता है, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली एंड एनुअली आपका कंपाउंड होता है, ठीक है। PPF में आपका जो कंपाउंड होता है वो एनुअली होता है, कभी भी मंथली या क्वार्टरली या सेमी एनुअली नहीं होता, ठीक है। और बाकी देख लेते हैं, चेक लॉक इन पीरियड, ठीक है। कभी भी आप RD वगैरह करवाते हैं तो उसमें पता है एक लॉक इन पीरियड होता है कि आप इससे पहले ना आप RD को बंद कर सकते हैं, ना उसे तोड़वा सकते हैं, ना उसका अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, ठीक है। आपको कम से कम इतना टाइम तक चलाना पड़ता है, ठीक है। मैंने जहाँ तक अभी रिसर्च करी है, कम से कम 6 मंथ, आपको 6 मंथ तक अपने RD को चलाना पड़ेगा। देन आप उसमें चाहे ब्रेक करना चाहें, ठीक है, ब्रेक करेंगे आपको पेनल्टी लगेगी, मतलब आप तोड़वाएंगे तो उस पर पेनल्टी लगेगी आपके इंटरेस्ट पे होगा या फिर आपके प्रिंसिपल पे होगा, ठीक है। वो उस केसेस पे देखा जाएगा, ठीक है, आपने कितने टेन्योर के बाद तोड़वाई अपनी RD को, ठीक है। बाकी देख लीजिए, फिक्स टेन्योर होता है, ठीक है। आप जब एक टेन्योर फिक्स कर देते हैं कि मुझे 2 साल तक करानी है, तो उसको आप बढ़ा नहीं सकते, एक्सटेंड कर सकते हैं मेच्योरिटी पे, कि देख आपने 2021 में करवाई थी, ठीक है, 2023 में आपके एक्सटेंड्स हो गए, एक्सटेंड्स मतलब सॉरी मेच्योरिटी हो गई, ठीक है, बट आपको उस वक्त ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आप उसको और लंबे समय तक खींच सकते हैं कि मुझे और 1-2 साल तक अभी ज़रूरत नहीं है, तो 1-2 साल तक और इसको बढ़ाते जाइए, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं, या तो आप इन्वेस्ट कर सकते जाइए, अगर आप 100 रुपये महीने डालते रहिए, या फिर ना भी डालिए बट आप एक्सटेंस में छोड़ दीजिए कि मुझे कुछ नहीं डालना, मुझे अभी जरूरत नहीं है, आप RD में रहने दीजिए। उससे क्या होता है, एक तो आपका अमाउंट वहीं रहता है, आपको इंटरेस्ट तो मिलता रहता है, सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है RD पे, ठीक है। FD RD, ठीक है, सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, देखिए आपने अगर बोल दिया कि मुझे ना 100 रुपये डालने हैं, तो ठीक है, बट 6 महीने बाद क्या आपकी सैलरी बढ़ गई या फिर कुछ एक्स्ट्रा, मतलब आपके पास अमाउंट है, आप सोच रहे हैं कि भाई मेरे को इसमें अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो मैं अपने अमाउंट बढ़ाना चाहता हूँ कि मेरा 100 इन्वेस्ट करना, मैं 500 रुपये कर देता हूँ या 200 रुपये कर देता हूँ, ठीक है। तो इस केसेस में नहीं हो सकता कि आपने 100 रुपये करवाया तो उसी को 200 या 500 कर दिया, ठीक है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको नया RD अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, कि अगर आप 100 रुपये एक अकाउंट में डाल लेते या आपका RD अकाउंट था, आप इसको बढ़ा नहीं सकते, आपको दूसरा सेकंड एक और खुलवाना पड़ेगा RD अकाउंट, ठीक है। फिक्स होता है इन्वेस्टमेंट कि अगर आप 100 रुपये डाल लेना तो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ डालते रहिए। पहली बात है कंसिस्टेंसी मत तोड़िए कि आप मतलब 100 रुपये हर महीने डालते रहे, जनवरी फरवरी मार्च में डालते रहे, अप्रैल में छोड़ दिया, फिर मई जून जुलाई में डालते रहे, फिर अगस्त में छोड़ दिया, ऐसे कभी नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें क्या होता है, कई केसेस में आपको ना दिक्कत हो सकती है मेच्योरिटी पे, क्योंकि आपका देखिए पेनल्टी भी लगती है, तो 1% की पेनल्टी लगती है। जैसे कि 1% कितना हो गया, जैसे 1000 रुपये आप डाल रहे थे, उसका 1% होगा 10 रुपये। अगर आप जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च डालते रहे, अप्रैल में छोड़ दिया, तो मई में आपको 1000 रुपये प्लस ये 1000 10 रुपये आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे, ठीक है। फिक्स रिटर्न देखिए, जितना रिटर्न आपको बताया गया सेम FD होगा, सेम RD होगा, जितना आपको बताया गया उतना ही मिलेगा, ना ये इंटरेस्ट बढ़ सकता है ना घट सकता है, ठीक है। क्योंकि ये पहली बात तो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, काफ़ी बैंक्स में जो होती है, ठीक है, ना इसमें बढ़ सकता है ना घट सकता है, क्योंकि गारंटेड रिटर्न है भाई, मैंने ऊपर बताया ना, गारंटेड रिटर्न है प्लस पॉइंट आपका, भाई गारंटेड रिटर्न मतलब कहीं नहीं आने वाला, रिटर्न कहीं नहीं आने वाला, जो आपको बताएगा उतना नहीं मिलेगा, ना आपको 1 रुपये ज़्यादा मिलेगा ना 1 रुपये कम मिलेगा, ठीक है। कम कैसे मिलेगा, अगर आपने कोई सीक्वेंस में तोड़ दिया, मतलब कि आप कंसिस्टेंसी डाल रहे थे, पेनल्टी वगैरह केसेस में आपका हो सकता है। बाकी जो आपका अगर आप सही से चला रहे हैं RD को या FD को सही से चला रहे हैं, सॉरी FD को नहीं RD को महीने के महीने डाल रहे हैं और कुछ दिक्कत वगैरह नहीं, आप कंटिन्यूसली डाल रहे हैं, ठीक है। एक ऑप्शन होता है बैंक्स में, एक तो होता है ऑटो डेबिट, कि आप देखिए मैं अप्रैल मंथ में गया, मैं 500 रुपये ले लेता हूँ कि मैं 500 रुपये हर महीने RD में डालता हूँ 3 साल के लिए, ठीक है। ऑटो डेबिट के थ्रू क्या होता है भाई, मेरे अकाउंट में ना पड़े हुए पैसे, ठीक है, नहीं भी पड़े होंगे, मैं महीने के महीने डालता रहूँगा, बट आप ना अकाउंट से मेरे काटते रहिए, क्योंकि अगर आप ऑटो डेबिट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है चेक के थ्रू, आप हर महीने एक फॉर्म आता है, RD का फॉर्म होता है, आप हर महीने फॉर्म के साथ भरते रहिए। देखिए कई केसेस में क्या होता है, मैं अपना सजेशन दूँ, आप कभी ऑटो डेबिट को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप देखिए खुद से मैनुअली डालेंगे, देखिए आप 1 तारीख को RD में डालते हैं, 1 तारीख को, ठीक है। अब देखिए हर महीने आप डाल रहे हैं, पर किसी मंथ आपको कुछ काम पड़ गया 1 तारीख को, आप तो उस दिन मतलब नहीं जा पाएंगे बैंक, ठीक है, क्योंकि चेक क्या होता है, फिजिकली आपको जमा करना पड़ता है बैंक, ठीक, उस वक्त तो नहीं कर पाएंगे। ओके, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को कि बट ऑटो डेबिट में क्या होता है भाई, हर महीने में मेरे अकाउंट में देखिए 1000 रुपये मैं 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ या फिर 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो भाई 1000 रुपये तो भाई ऑटो डेबिट के थ्रू करते रहेंगे हर महीने, मुझे कोई झंझट वाली थोड़ी देनी, बस जाते रहेंगे, ठीक है। फिक्स रिटर्न आप समझ गए, ठीक है। फिक्स इंटरेस्ट रेट
बाकी सेम ही है, एफडी आरडी में होता है फिक्स टेन्योर, फिक्स इन्वेस्टमेंट, फिक्स रिटर्न, फिक्स इंटरेस्ट रेट, कहीं नहीं जाने वाला, जो बताया गया उतना ही मिलेगा, ना 1 रुपये कम ना 1 रुपये ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए कई 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 व्यूवर्स का, ऑडियंस का पता क्वेश्चन होता है कि हम पैसे जो डाल रहे हैं उनका बैंक करता क्या। भाई बैंक जो है कोई पागल तो नहीं है कि भाई आपको फ्री में इंटरेस्ट दे रहा है, वो आपके अमाउंट से भी पैसा कमा रहा है। कैसे कमा रहा है, किन किन चीज़ों से कमा रहा है, मतलब वो आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है कि उसका भी पैसा बढ़े, उसको भी फायदा हो। कोई बैंक ने कोई धर्मशाला तो भाई खोल नहीं रखी कि आप उसके पास पैसा जमा कर रहे हैं और वो फ्री में आपको देता जा रहा है, वो भी कहीं इन्वेस्ट करता है, उसको कुछ फ़ायदा चाहिए। देख, आप कभी किसी से उधार में पैसे लेते हैं, ठीक है, आपको इंटरेस्ट का उसने देना पड़ता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने अपनी ज़रूरत के टाइम पे लिया था। वैसे बैंक को कोई भाई ज़रूरत नहीं होती, पर क्या ज़रूरत तो होती है, ज़रूरत होती है, क्योंकि भाई इन्वेस्ट करना होता है, प्रेशर्स होता है। बैंक्स के एम्प्लॉयज़ पे बताएं, उन पर भी प्रेशर्स होता है कि आप डेली इतने आरडी अकाउंट खुलवाइए, डेली इतनी एफडी करवाइए, एसआईपी करवाइए, ये करवाइए, ये करवाइए, ठीक है, तो उन पर भी प्रेशर होता है। ठीक है, तो मैं अभी बता देता हूँ, मतलब ये इन्वेस्ट कहाँ कहाँ होता है आपका अमाउंट, कि मैंने भाई 500 रुपये डाल रहा हूँ, तो 500 रुपये का मेरा बैंक करेगा क्या? ये तो है नहीं कि आपका पैसा है कि बैंक में पड़ा रहेगा, आपके 2 साल तक करवाए, 2 साल तक बैंक में पड़ा रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इन्वेस्ट होता सारा अमाउंट कहाँ होता है? फर्स्ट हो गया पोस्ट ऑफिस में। कुछ देखिए पोस्ट ऑफिस में क्या है, अभी काफ़ी पता उभर रहा है, ग्रो कर रहा है पोस्ट ऑफिस, क्योंकि कई सारी स्कीम्स जो है और कई सारी पता है पब्लिक जो है, इंडियन पब्लिक जो पोस्ट ऑफिस की तरफ ग्रो हो रही है, मतलब अट्रैक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि उसमें कई सारे मतलब जो नॉर्मल बैंक है उससे ज़्यादा कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं, ठीक है। और बाकी अभी देखते हैं पोस्ट ऑफिस में आपका इन्वेस्ट होगा, ठीक है, बैंक में इन्वेस्ट हो गया, देखिए कुछ बैंक्स में देखिए जो एम्प्लॉय होता है उनको सैलरीज में यूज़ होना हो गया, सैलरीज में नहीं तो इन्वेस्टमेंट के लिए कि बैंक में कुछ नया चीज़ डेवलप्स वगैरह करना। आप समझ जाइए कि आप घर भी बनवाते हैं, कभी लोन्स वगैरह लेके बनवाते हैं, क्यों बनवाते हैं? क्यों? आपको पता ही होगा, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं उसमें भी अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है, बट इसका टेन्योर फिक्स होता है। फिक्स मतलब 5 साल से प्लस होता है, मतलब लॉन्ग टर्म प्लान होता है, ठीक है। एफडी आरडी में क्या होता है 1 2 3 4 साल तक होता है, पर 5 साल प्लस होता है, ठीक है। कम टेन्योर के लिए भी होता है, वो मैं आने वाली वीडियो में जल्दी बताने वाला हूँ, ठीक है। और लोन्स में यूज़ करते हैं बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, बैंक, गवर्नमेंट बॉन्ड एंड लोन में जो आपका अमाउंट है वो इन्वेस्ट होता है, ठीक है। और एंड मेच्योरिटी आपको जो आपका डिपॉजिट अमाउंट है जो आप महीने का महीने डिपॉजिट करते हैं, मतलब 100 रुपये डिपॉजिट करते हैं 4 साल के लिए, तो लगा लीजिए कितना हो गया 4800 प्लस आपका इंटरेस्ट जो बनेगा, मतलब 1000 रुपये बन गया, या फिर 800 रुपये जितना इंटरेस्ट बन गया वो आपको मेच्योरिटी पे दोनों मिल जाता है, ठीक है। 10% TDS नॉट डिडक्ट। देखिए जो आप FD करवाते हैं उस पर आपका TDS लगता है, जो आप RD करवाते हैं उस पर आपका TDS लगता है, बट इस TDS से बच भी सकते हैं। कितना लगता है TDS? पहली बात तो ये जान लेते हैं। अगर आपके देखिए आपने FD RD करवाई है, उसमें इंटरेस्ट आपका 40,000 से ऊपर जाता है तो आपका TDS 10% लगता है। अगर आप नॉर्मल सिटीजन है, मतलब आप 60 साल के कम है, तो अगर आप 60 साल से ऊपर है तो आपको 50,000 तक की छूट है। आप FD एंड RD में 50,000 तक के ऊपर का इंटरेस्ट ले सकते हैं, आपका कोई TDS नहीं कटेगा। सेम अमाउंट अगर आपका 49,000 भी बना है या फिर आपका 39,000 भी बना है तो कोई TDS नहीं कटेगा, आपको एज इट इज़ बैंक में आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, मेच्योरिटी का टाइम पे। अगर आपने क्रेडिट टू मेच्योर लिखा होगा, मतलब आपने लिखा हुआ क्या करवाया होगा कि एक टाइम होने के बाद आप खुद ब खुद डाल दें, ठीक है। कई केसेस में क्या होता है बैंक नहीं डालते, मतलब आप कंडीशन नहीं डालते, ये मतलब नहीं है कि वो रोके रखते, पैसे रोके नहीं रखते। देखिए ऑप्शंस होते हैं कि मेच्योरिटी पे कस्टमर को चाहिए क्या, कि वो मतलब आगे बढ़ाना चाहता है, अकाउंट में डलवाना चाहता है, क्या करना चाहता है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आपको मतलब देख लीजिए। बाकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो आप इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट वो कभी भी चेंज नहीं होता, ओके, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होता। कि अगर आप, मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं महीने के महीने अगर आप 500 रुपये कर रहे हैं तो आप 1000 रुपये नहीं डाल सकते, नया RD अकाउंट खुलाना पड़ेगा अगर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट डालना है RD में, तो ठीक है। और बाकी TDS के बारे में बता दिया कितना क्या लगेगा, ठीक है। TDS के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, या चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। उस पर देखिए कि आप TDS के वगैरह कैसे बच सकते हैं TDS से, ठीक है। और इंटरेस्ट क्रेडिट अपॉन मेच्योरिटी की मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप FD में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है आपको ऑप्शंस मिलते हैं पे आउट FD में, कि आपके महीने के महीने या फिर 3 मंथ में आपको वो होता है, आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है, आपको मेच्योरिटी तक वेट नहीं करना पड़ता। बट RD केसेस में होता है आप थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, आप थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए क्या होता है आपको क्वार्टरली या मंथली नहीं मिलता कभी भी इंटरेस्ट, आपको मेच्योरिटी भी मिलेगा, ठीक है, एक साथ इकट्ठा अमाउंट मिलेगा, ठीक है। उस इकट्ठे अमाउंट को मैं आपको बता दूँ, आप FD में करवाइए, क्योंकि FD में RD ज़्यादा रेट मिलता है, पहली बात।
एफडी में ज़्यादा रेट में मिलता है क्योंकि आप उसमें इकट्ठा करवाते हैं, और आरडी में इतना कम तो मिलता है क्योंकि उसमें मंथली करवाते हैं, ठीक है। इसलिए देखिए एफडी में क्या होता है, आपका कॉर्पस बड़ा बनता है क्योंकि आप इकट्ठा अमाउंट एक बार में डाल देते हैं। बट जब आरडी करवाएंगे ना, आप देखिए उसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम मिलेगा क्योंकि आप मंथली के महीने एस्टिमेट कर रहे हैं कि महीने का 1000 रुपये डाल रहे हैं। अब देखिए मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, आपने महीने के 1 लाख रुपये डाले और किसी बंदे ने महीने का 1000 रुपये डालना स्टार्ट किया। अब बताइए किसको ज़्यादा मिलना चाहिए? अगर आप अपनी तरफ से भी देखेंगे ना, आप कहीं बैंक की तरफ से भी देखेंगे ना भाई, जिन्हें 1 लाख रुपये डाले इकट्ठे डाले भाई, उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। साफ सीधी बात है। जो 1000 रुपये डाल रहा है यार, मान लिया वो भी डाल रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, बड़े छोटे से कर रहा है, बट यार बैंक यार वो करेगा ना यार कि तुमने इकट्ठा अमाउंट बैंक को दिया है। 1 लाख रुपये बंदा एक बार में डाल रहा है और तुम 1000 रुपये डाल दो महीने के महीने, भाई बैंक तो साफ सीधी बात है 1 लाख वाले को ज़्यादा इंटरेस्ट देगा, ठीक है। क्योंकि आप भी एक तरह एफडी के थ्रू ना बैंक को लोन ही देते हो, जिसके बिहाफ पे ना आपको इंटरेस्ट मंथली मिलना स्टार्ट हो जाता है। आप मंथली EMI पे करते हैं, एक तरह से वो आपको मंथली इनकम हो जाती है, पे आउट एफडी, ठीक है। और मंथली इनकम से याद आया कि पोस्ट ऑफिस के बारे में भी वीडियो बनाने वाला हूँ कि पोस्ट ऑफिस की ना कई सारी स्कीम्स वगैरह हैं, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, PPF के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। और बाकी मंथली इनकम स्कीम्स वगैरह वैसे कई सारी स्कीम्स हैं, ठीक है। उसके बारे में मैं वीडियोस लाने वाला हूँ। थोड़ा टाइम लगता है वीडियो आने में क्योंकि काफ़ी मतलब क्योंकि यार मैं क्या बोलूँ, देखिए जो मैं क्या है, कभी वीडियो में आपको बताता हूँ ना, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे के भागता नहीं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा बताया और भाग गया। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इसलिए वीडियो में थोड़ा टाइम लगता है बनाने में भी, ठीक है। और ओपन इंडिविजुअल कर सकते हैं, ज्वाइंट में कर सकते हैं। आरडी अकाउंट आप मतलब आप हस्बैंड एंड वाइफ मिला कर सकते हैं। कभी हस्बैंड ने जाके एफडी में थोड़ा डाल दिया, कभी वाइफ ने डाल दिया, ठीक है। अप्रैल में उसने डाल दिया, अप्रैल में इसने डाल दिया, फिर इसने थोड़ा थोड़ा करके डालते ही, ठीक है। इंडिविजुअली कर सकते हैं, खुद के नाम पे आरडी अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। और रिन्यू और एक्सटेंडेबल होता है, मेच्योरिटी का टाइम पे आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, आगे टेन्योर के लिए बढ़ा सकते हैं। मतलब एक तरह से एफडी आप बढ़ाते नहीं कि मेरी एफडी आगे बढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए 1 साल के लिए और आगे बढ़ा दीजिए, वो हो सकता है, ठीक है। और टर्म के बारे में देख लीजिए, 6 महीने से लेकर मिनिमम 6 मंथ का होता है एफडी का, और मैक्सिमम 10 साल का होता है। आप कम से कम 6 महीने की एफडी करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक, ठीक है। ये क्राइटेरिया होता है आरडी अकाउंट का, सॉरी, ठीक है। और प्री मैच्योर क्लोजर क्या होता है कि अगर आपका इमरजेंसी में कभी जरूरत पड़ गई कि आप महीने का महीने 1000 रुपये 5000 रुपये थोड़े कितने भी डाल दें, अब कभी आपको इमरजेंसी में कोई जरूरत पड़ गई अमाउंट की, ठीक है। प्री मैच्योर क्लोजर यहाँ पे अलाउड है, बट एक टाइम के लॉक इन पीरियड के बारे में, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा चेक लॉक इन पीरियड योर बैंक कि अगर अलग अलग बैंक का देखिए अलग अलग होता है लॉक इन पीरियड, किसी का 6 महीने होता है, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल। कि इससे पहले आप ना एफडी बंद कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है, ना लोन ले सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। इतने टाइम तक आपको चलानी पड़ेगी। देन अगर आपको सच में इमरजेंसी होगी, ठीक है, देन केसेस में आपका मतलब एलिजिबिलिटी बनेगी तो आपका बैंक में प्री मैच्योर क्लोजर अप्रूव हो जाएगा। एंड आपका जो इंटरेस्ट आपका कितना बना है उसमें से आपकी पेनल्टी कटेगी इंटरेस्ट में से, सेकंड। एंड जो आपका डिपॉजिट आपने कितना डिपॉजिट किया एज इट इज़ ओवरऑल अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, 1 हफ्ते से भी कम का टाइम लगेगा, 24 से 48 घंटे का टाइम लगेगा अगर आपकी मतलब एलिजिबिलिटी बन रही है, क्राइटेरिया है, ठीक है। 1% की पेनल्टी लगेगी पहली आपके इंटरेस्ट, जो आपने इंटरेस्ट कमाया, मतलब आपने अगर 6 महीने तक या फिर 1 साल तक जो आरडी में पैसा दिया उसमें जो इंटरेस्ट कमाया आपसे 1% की पेनल्टी लगेगी, ठीक है। पेनल्टी नॉट फिक्स बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। देखिए बैंक में और पोस्ट ऑफिस में कभी भी ना पेनल्टी फिक्स नहीं होती कि अगर बैंक में अगर 1% की लग रही है पोस्ट ऑफिस में भी 1 की लगेगी, या फिर बैंक में 2% की लग रही है तो पोस्ट ऑफिस में भी 2 की लगेगी, ठीक है। अलग अलग होती है, ठीक है, ये चेंजेस होती रहती है, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं, कभी आरडी एफडी करवाते टर्म एंड कंडीशन जरूर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो देखना इन्फॉर्मेटिव होता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इतना पेनल्टी लगता है, इतना पेनल्टी फिक्स नहीं होती, इतना इंटरेस्ट कमाते हैं तब इतना लगता है, ठीक है। ये आपको मतलब पहले से पता था, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। आप मतलब अपडेट रहते हैं, मतलब आप ना मतलब जागरूक नागरिक एक तरह से कि आप अपने अमाउंट से रिलेटेड जागरूक है कि ये नहीं कि मैंने अपने पैसा डाल दिया और सो गया मैं 2 साल के बाद, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि ठीक है। बाकी अवेयरनेस होना अच्छी बात है, ठीक है। आप घर में भी किसी की एफडी आरडी करवाते हैं तो उसमें भी, ठीक है, आप उनको थोड़ा सलाह एडवाइस वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। बैंक एंड पोस्ट ऑफिस में कभी फिक्स नहीं होती पेनल्टी, ठीक है। लोन फैसिलिटी अवेलेबल 90% ऑन योर एफडी एंड आरडी, ठीक है। लॉक इन पीरियड के बाद अगर 1 साल का लॉक इन पीरियड है, देन उसके बाद अगर आप देखिए कि प्री मैच्योर क्लोजर नहीं कराना चाहते, मुझे बंद नहीं करवानी, बट मुझे एक कंडीशन भी होती है, आपको ना बैंक ऑफर देता है कि आप ना अपनी आरडी के अगेंस्ट लोन ले लीजिए। मैंने आपको ऊपर बताया ना कि आपका अगर 6% का आरडी अकाउंट एफडी है तो उस पर 2% एक्स्ट्रा लगा के आपको जो एफडी आरडी मिलती है
सॉरी आपको लोन मिलता है, अवेलेबल होती है, लोन फैसिलिटी होती है अवेलेबल, आपको एफडी में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा भी है एफडी आरडी दोनों में आपको 90% तक का मिल जाता है लोन। ठीक है, एंड सेकंड मैं पोस्ट ऑफिस आरडी के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है, इसलिए इसके अलग वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो ऑब्वियसली बात है लंबी हो जाएगी। ठीक है, और बाकी वीडियो खत्म करते हैं। बाकी ये जो बचा है, देखिए अकाउंट ट्रांसफ़र हो सकता है कि अगर देखिए आप कोई गवर्नमेंट पर्सन है या फिर आपका मतलब ना कोई जॉब्स वगैरह करते हैं और आपका ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आप ना अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि आपकी मतलब दिल्ली की ब्रांच में था तो आप किसी राजस्थान की ब्रांच, किसी बिहार की ब्रांच, किसी मध्य प्रदेश, यूपी, ठीक है, कहीं की ब्रांच में भी आप ना अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, ये ब्रांच टू ब्रांच फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है पूरा आपका जो होता है। ठीक है, इसमें कोई आपका ना पेनल्टी लगती है ना कुछ कॉस्ट वगैरह लगती है। ठीक है, अगर आप एसबीआई की दिल्ली ब्रांच में कर रहे थे तो आप यूपी की, राजस्थान की या किसी भी बैंक में एसबीआई के बैंक में करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, आपका हो जाएगा। ठीक है, नॉमिनी फैसिलिटी अवेलेबल इन केस अगर आपने आपके आरडी होल्डर की डेथ हो, आपकी जो आरडी होल्डर मतलब आप हैं, आपके अगर इनकेस डेथ हो जाती है तो सॉरी आपकी डेथ हो जाती है तो आपके जो नॉमिनी है मतलब आपने नॉमिनी किसको रखा ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी वाइफ को रखिए, आपके चिल्ड्रंस में आपका बेटा या बेटी किसी एक को रखिए। ठीक है, आप पर डिपेंड है, आपके मतलब डेथ के बाद उनको आपका अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी आप देख ही सकते हैं, मैंने ओवरऑल आपको बता दिया। अभी कोई डाउट्स वगैरह है वीडियो को अगेन देखिए। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो देखना काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहता है, अवेयरनेस पर चीज़ है। ठीक है, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, ठीक है, और क्यों जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया पेनल्टी भी लगती है, तो पेनल्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप ना क्वेश्चन कर सकते हैं बैंक से अगर आपका ज़्यादा कट रहा है तो। ठीक है, आपका इंटरेस्ट कट रहा है, ठीक है, आपका नहीं कट रहा मतलब आपका इंटरेस्ट कट रहा है तो। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच, आप तक वीडियो में आप तक बने रहे। ठीक है, और बाकी लास्ट में यही कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, एंड और मतलब आप टॉपिक्स मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो लानी चाहिए, आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट अभी जानने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।